इसलिए मुझे भी सभी की तरह ऑनलाइन कहीं से स्मॉल केस के बारे में पता चला और निवेश गुरुओं के बीच समीक्षाएं और अच्छी प्रतिष्ठा देखने के बाद मैंने अपनी कुछ बचत स्मॉल केस पोर्टफोलियो में निवेश करने का फैसला किया। मैंने डिविडेंड स्टार्स मेड वोलेटिलिटी में लगभग 24K का निवेश किया क्योंकि यह 30% CAGR के साथ आशाजनक लग रहा था। ऐप हर जगह आपको दिखाता है कि हर स्मॉल केस मुफ्त है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वे छिपे हुए शुल्क ले रहे हैं। मैंने अप स्टॉक्स ब्रोकरेज खाते का उपयोग किया, जो मेरी ओर से एक बड़ी गलती थी क्योंकि मैंने पर्याप्त शोध नहीं किया था और हर जगह मुफ्त पढ़कर इसके झांसे में आ गया। मुझे लगता है कि यह खराब मार्केटिंग है। अब अपना पैसा निवेश करने के बाद मुझे यप स्टॉक्स के स्मॉल केस का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त 2.67 का शुल्क देना पड़ा और मेरा वॉलेट बैलेंस अभी 225 रन है। इसके अलावा स्मॉल केस में 2% की गिरावट आई, तो स्मॉल केस चार्ज मेरे कुल निवेश का लगभग 1% है, जो मेरे वार्षिक रिटर्न को पहले से ही 1% कम कर देता है। और इस तरह के छोटे निवेश में रिटर्न का 1% भी फर्क पड़ता है। इसके अलावा अपस्टॉक्स एमसी के लिए लगभग 307 चार्ज करेगा, जो कि 1 से 2% है। अगर मुझे पता होता कि इसमें चार्ज हैं तो मैं समझदारी से निवेश करता या कम से कम मानसिक रूप से तैयार रहता। खैर, देखते हैं कि मुझे इस पोर्टफोलियो से कोई लाभ मिलता है या नहीं। वर्तमान में मैं स्मॉल केस और अपस्टॉक्स का उपयोग करने के अपने फैसले पर पछता रहा हूँ। मैं जीरोधा की सलाह देता हूँ क्योंकि चार्ज बहुत ज़्यादा हैं